नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज की चर्चा में हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज लहसुन को लेकर। अब जब आज के दिन लहसुन की बात करनी है तो लहसुन के ऊपर पिछले 5 दिनों के दौरान बाजार भाव की स्थिति और बाजारों में जो अफड़ा तफड़ी मची, ऐसी अफड़ा तफड़ी की कल्पना पिछले दिनों में किसी ने भी नहीं की थी। फिर वह हमारा किसान समुदाय हो या फिर व्यापारी समुदाय हो या फिर लहसुन के बाजार से जुड़े हुए कोई भी वर्ग हो, किसी की भी अपेक्षा नहीं थी कि लहसुन की बाजार में इतनी अफरा तफरी इतनी जल्द से हो सकती है और इतनी तेज गति से हो सकती है। हमने आपसे लहसुन के ऊपर पिछला एपिसोड जब प्रस्तुत किया था, उसे आज 5 दिन हुए हैं और बीते 5 दिनों के दौरान लहसुन के बाजारों में जो बदलाव आया, जो अफरा तफड़ी आई, वो बहुत ही ज्यादा अफड़ा तफड़ी आ चुकी है। आज जब हम बात करते हैं आपसे, तो आज का जो दिन है, आज का जो दिनांक है, वो दिनांक है 18 दिसंबर 2025 और दिन है गुरुवार का। गुरुवार का दिन है, तो कृषि उपज मंडियों में हमारी कृषि उपजों के कामकाज का आज चौथा दिन है और चौथे दिन के आज के हिसाब से देखें तो कल बाजार कैसा चला लहसुन का और परसों कैसा चला, उसके पहले वाले दिन में कैसा चला, और पिछले सप्ताह के दौरान जब हमने आपसे अंतिम बात की थी लहसुन के ऊपर, तो उस दिन बाजार क्या था, कैसा था, उसके ऊपर भी एक नजर अवश्य डालनी पड़ेगी। तो पिछले सप्ताह के दौरान, यानी कि पिछले सप्ताह के इन दिनों के दौरान, गुरुवार या शुक्रवार के दिन तक बाजार में कोई ऐसी हलचल नहीं थी कि बाजार को इतनी बड़ी अफड़ा तफड़ी से सामना करने का आएगा आने वाले नजदीकी दिनों में, यानी कि 3 या 4 दिनों में बाजार में ऐसी अफड़ा तफड़ी, ऐसा उतार चढ़ाव आ जाएगा, ऐसी कल्पना किसी की भी नहीं थी। क्योंकि बाजार बाजार के रूप में चल रहा था। बाजार में किसी कृषि उपज मंडियों में बहुत ज्यादा आवकें हो जाती थी तो वहां पर बाजार स्थिर बना रहता था, कहीं पर आवकें बहुत कम होती थी तो वहां पर सुधार बनता था, और कहीं पर ऐसा लगता था कि कुछ खास वर्गों की आवकें बहुत कम है तो वहां पर कुछ ज्यादा सुधार बनता था। किंतु सब कुछ चल रहा था बाजार के हिसाब से, और बाजार में जितना बदलाव आता होता है और जितना बदलाव आने की संभावना और बाजार से जितनी अपेक्षा रखनी चाहिए, उसी ही ढंग से बाजार में बदलाव आता रहता था। किंतु फिर पिछले सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार के दिन से देखें और इस सप्ताह की शुरुआत से देखें तो बाजार में जो बदलाव आया वो बहुत बड़ा बदलाव आया। प्रति क्विंटल 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक बाजार में उछाल आया, और फिर इसी ही 5 दिनों के दौरान वो उछाल के बाद 2,000 रुपये से लेकर 2,500 या 3,000 रुपये तक की गिरावट भी आ गई। यानी कि जितनी तेज गति से बाजार में उफान के रूप में एक उछाल आया था, वो उफान, वो उछाल आखिरकार कल और परसों 2 दिनों के दौरान गिरावट की ओर जाने लगा, और जितनी तेज गति से बाजार ऊपर जा रहा था उतनी ही तेज गति से बाजार नीचे की ओर जा पहुंचा, और आखिरकार पिछले सप्ताह की शुरुआती दौर की बाजार स्थिति के साथ मिलान लगाए कल के हिसाब से बाजार का, तो बाजार में अब सुधार जो है वो सुधार प्रति क्विंटल बना रहा है करीब करीब 2,000 रुपये से लेकर 2,500 या 3,000 रुपये तक का। और ये जो सुधार है वो सुधार भी हमारी अच्छी क्वालिटी जो भी है उसमें इतना सुधार दिखाई दे रहा है। अब इन दिनों के दौरान बाजार में कुछ किसान भाइयों की उपज के बहुत अच्छे भाव भी मिले, और कुछ किसान भाइयों को 2 दिन या 3 दिन बाजार तक जाने में कुछ तकलीफ हुई, नहीं पहुंच पाए, तो उसकी जो भी उपज कल बिकी या फिर जो आज बाजार तक पहुंची है उसके ऊपर भावों में अवश्य कटौती आई, और जो कटौती आई वो पिछले 3 दिन के हिसाब से भी देखे तो करीब करीब 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक के प्रति क्विंटल बाजार में कटौती आ गई। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति आखिरकार बाजार की एक स्वाभाविक स्थिति नहीं थी। ये जो स्थिति आई, ये जो उफान आया, ये जो उछाल आया, ये उछाल को हम एक बाजार के ही शब्द से पहचान करने का प्रयास करें तो ये जो उफान आया, इस उफान को हम
सट्टेबाजी बोल सकते हैं। ये जो उफान है, ये उफान बाजार का सुधार नहीं था, ये उफान सट्टेबाजी थी। और सट्टेबाजी जब भी आती है तो उसका अंदाजा कहीं पर किसी को भी नहीं होता, और सट्टेबाजी की झपट में सब कोई आ जाता है। हमारा किसान भाई हो वो भी आ जाता है, व्यापारी हो तो वो भी आ जाता है, संग्राहक हो वो भी आ जाता है। हम किसान के तौर पर चाहे 20 बरस से 25 या 30 बरस से किसी भी चीज की किसानी से जुड़े हो, किंतु हम उसकी चपट में अवश्य आ जाते हैं। तो ठीक वैसे व्यापारी जो भी होते हैं, संग्राहक जो भी होते हैं, वे सभी भी एक पीढ़ी से लेकर 2 पीढ़ी तक बाजार से जुड़े हुए होने के बावजूद भी वे लोग आ जाते हैं ऐसी अफरा तफड़ी की चपेट में, ऐसी सट्टेबाजी की चपेट में। व्यापारियों को भी पता नहीं होता कि ये चल रहा है सट्टेबाजी का खेल, तो व्यापारी भी फंस जाते हैं। और पिछले दिनों के दौरान, यानी कि पिछले 3 या 4 दिनों के दौरान, जैसे हमारे कुछ किसान भाई चुक गए बेचने में, ठीक वैसे ही ज्यादा से ज्यादा व्यापारी वर्ग भी फंस गए हैं उन दिनों के दौरान खरीदारी करके लहसुन की। तो ये जो सट्टेबाजी होती है, इसका अंदाजा किसी के पास नहीं होता। जिसकी तकदीर में कुछ अच्छा लिखा होता है वो उसका लाभ पा जाता है, और जिसकी तकदीर में कुछ बुरा लिखा होता है वो उसकी चपेट में आ जाता है, और उसकी चपेट में आकर अपना कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य कर जाता है। तो ये स्थिति अभी तक लहसुन की है। और ये जो भावों में सुधार के बाद गिरावट, और गिरावट के बाद बचा हुआ जो सुधार है, वो सुधार करीब करीब 2000 प्रति क्विंटल से लेकर 3000 प्रति क्विंटल तक का सुधार अभी भी बचा हुआ है। अब ये जो टिक गया है सुधार, वो सुधार बना रहेगा, या फिर इस सुधार में भी आने वाले 1 दिन 2 दिन या 3-4 दिनों में कुछ और गिरावट आएगी। तो उसके लिए अब हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में कितनी थोक आती है वो ही उसका जवाब रहेगा हमारे किसान भाइयों की ओर से। इन दिनों में बाजार में लहसुन की जो थोक आ रही है, उसमें पिछले 2 दिनों में जो बढ़त बनी है, ये बढ़त आने वाले दिनों में बनी रहेगी या फिर उसमें और बढ़त बनेगी। तो अवश्य ये जो बच गया हुआ जो सुधार है, उछाल में से बचा हुआ सुधार, वो सुधार भी घिस जा सकता है। यानी कि पिछले सप्ताह के दौरान जहां पर बाजार था वहां पर बाजार जा सकता है, और यहां पर रुक भी जा सकता है, अगर हमारे किसान भाइयों की ओर से अब बाजार में जो लहसुन की थोक आ रही है उसमें ज्यादा बढ़त ना बने, या तो फिर उसमें कुछ कमी आने लगे, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ कमी सभी बाजारों में आने की शुरुआत हो जाए, तो फिर बाजार यहां पर रुक जा सकता है। किंतु अनिश्चितता बनी रहेगी अगले सप्ताह भर के लिए। आखिरकार इतना बड़ा उछाल और इतनी बड़ी सुनामी आती है तो उसका असर बाजार में बहुत दिनों तक बना रहता है। तो लहसुन जैसी चीज के लिए बहुत दिन, यानी कि सप्ताह या 2 सप्ताह तक असर इसका अवश्य बना रहेगा। बाजार में अब जो भी बदलाव आएगा वो बदलाव आएगा हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में आती हुई थोक। थोक अगर बढ़ जाएगी, अभी भी बढ़ी हुई रहेगी, तो बाजार अवश्य नीचे जाएगा। थोक समान रूप से बनी रहेगी तो बाजार यहीं पर रुक जा सकता है। किंतु अब हमारे जो भी किसान भाइयों के पास बची हुई लहसुन है पिछली सीजन की, वो लहसुन के ऊपर हम किसान भाई बाजार की अफरा तफरी के आधार पर सोचने के बजाय बाजार की वास्तविकता के आधार पर सोचे, तो बाजार की जो भी वास्तविकता है वो सबसे बड़ी वास्तविकता ये है कि नई सीजन अब ज्यादा दूर नहीं है। ये सबसे बड़ी वास्तविकता है, और नई सीजन शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बाद बाजार में अवश्य नई उपज का लहसुन थोक भर आने की शुरुआत हो जाएगी, और फिर हमारी जो पुरानी वाली लहसुन है वो लहसुन क्वालिटी से भी कुछ ना कुछ डैमेज प्रतिदिन होती रहेगी। पिछले दिनों में भी, यानी कि पिछले 1 महीने से हम आपसे ये बात निरंतर बोल रहे हैं कि हमारी जो संग्रहित लहसुन है उसके ऊपर अब समय के हिसाब से दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नकारात्मक असर होता रहेगा।
बाजार की अफरा तफरी का लाभ अगर किसी को मिल सकता है तो वो उसकी तकदीर के हिसाब से ही मिल सकता है। योजनाबद्ध तरीके से बाजार का लाभ उठाने का अगर हम सोचते हैं तो हमारे पास इन दिनों में जो भी संग्रहित लहसुन है वो संग्रहित लहसुन हम समय सर निकाले दोस्तों। हमारे हाथों में इन दिनों में इस समय के हिसाब से जितने भी बाजार भाव आने की संभावना और शक्यता है उसी संभावना और शक्यता से हम हमारी उपज को जोड़ दे दोस्तों। ये जो अफरा तफरी वाला माहौल था इस माहौल की अब आने वाले दिनों में फिर एक बार आ जाने की संभावना बाजार के हिसाब से नहीं होती है। अगर आ जाता है ऐसा फिर उफान एक बार तो जिसके भी भाग्य में होगा उसकी तकदीर समझिए। सभी किसानों के लिए स्थिति ऐसी नहीं है, साथ साथ सभी व्यापारियों के लिए भी स्थिति ऐसी नहीं है। तो अफरा तफरी, उफान, सुनामी ये जो भी आती है बाजार में उसके आधार पर न तो किसान भाई काम कर सकते हैं ना तो व्यापारी भाई काम कर सकते हैं। काम जो किया जा सकता है वो केवल बाजार की जरूरत और बाजार की वास्तविकताओं के हिसाब से किया जाता है। और बाजार की वास्तविकता नई सीजन आने वाली है। हमारे पास जो भी संग्रहित लहसुन है अब इन दिनों में समय के हिसाब से रफ्ता रफ्ता हम अवश्य बेचते रहे। जो भी दिन जैसा भी बाजार होगा ऐसा भाव हमारे हाथ में आएगा दोस्तों। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर इन दिनों में बाजार ठीक सपाटी पर टिका हुआ है तो उसका भी लाभ ले। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद अगर फिर कोई नई अफरा तफरी आती है तो बचे हुए माल के हिसाब से हम उसका लाभ अवश्य ले सकते हैं। किंतु अफरा तफरी अगर पीछे की ओर जाती है तो आज के दिन जहां पर बाजार है वहां से 2000, 1500, 3000 या फिर 1000 रुपये तक बाजार कम भी हो सकता है। तो वो कम होता हुआ बाजार को भी हम समझकर हमारे पास संग्रहित लहसुन का निर्णय करें दोस्तों। अब बाजार स्थिरता की और अगर बना रहेगा तो केवल उसकी वजह होगी हमारे किसान भाइयों की ओर से कितनी थोक बाजार में आती है। अब किसान भाइयों के पास कितनी लहसुन संग्रहित है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। कोई किसान भाई ऐसा बोलता है कि किसानों के पास लहसुन नहीं है इसलिए बाजार सुधरा, किंतु बाजार में जो भी लहसुन आता है वो आता है केवल हमारे किसान भाइयों के पास से। किसान भाइयों के पास लहसुन अभी भी नहीं खत्म हुआ है, अभी भी कुछ थोक अवश्य बचा हुआ है और जो बचा हुआ थोक है वो थोक आने वाले समय में भी अवश्य बचा रहेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा उपज हमने पिछली सीजन के दौरान अवश्य ली है दोस्तों। और बहुत से हमारे किसान भाइयों ने अभी तक में अपनी पिछली सीजन की जो भी लहसुन की उपज थी उसमें से कुछ बेची है, कुछ अवश्य संग्रहित रखी है। कुछ किसान भाइयों ने सब कुछ बेच दिया भी है, किंतु कुछ किसान भाइयों के पास अवश्य अभी भी संग्रहित थोक है। प्रमाण सर या तो फिर ठीक ठीक प्रमाण में अभी भी संग्रहित थोक है दोस्तों। बाजार में जो भी लहसुन आ रहा है सभी का सभी लहसुन हमारे किसान भाइयों का ही आ रहा है। अब आने वाले समय को समझकर निर्णय करें दोस्तों। अभी भी अच्छा समय है, बेचना चाहते हैं तो अवश्य बेच दे। खास करके जिस क्वालिटी के ऊपर समय का असर हो रहा है उससे जल्द निजात पाए दोस्तों। आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। मिलते रहेंगे आने वाले दिनों में हमारी सभी उपजों की चर्चा के लिए। आपके साथ निरंतर हम बने रहेंगे, आप भी अवश्य हमारे साथ बने रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।